हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंधु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का सी प्रेप के यूट्यूब चैनल में। मैं लेके आया हूं करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में 13 जून का वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच पर्यावरण संरक्षण और सहयोग के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। तो ये समझौता ज्ञापन हमने हस्ताक्षर किया है पड़ोसी देश भूटान के साथ। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान में भारत चला रहा है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है मांग डेछू प्रोजेक्ट। ये भारत चला रहा है भूटान में। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार पीएम बने तो वो गए थे भूटान और 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस। इस बार इसका विषय था बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता था इसका विषय पर्यावरण दिवस का, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो गार्गो इंटरनेशनल ये कंपनी है जो लुब्रिकेंट बनाती है, ग्रीस तेल वगैरह। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, लोगों की काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ब्रांड एम्बेसडर आप याद रख सकते हैं। रियल मी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रद्धा कपूर। ये शक्ति कपूर की बेटी हैं, फिल्म स्टार हैं श्रद्धा कपूर। JBL जो स्पीकर बनाती है कंपनी, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है सारा अली खान। और प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान। सागर की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये महिला बनी है केथी सुल्वेसी। केथी सुल्वेसी बनी है ऐसी पहली महिला और ये अमेरिका की हैं। और ये चैलेंजर डीप एक जगह है जो मैरियाना ट्रेंच, दुनिया की सबसे गहरी समुद्री जगह है मैरियाना ट्रेंच, उसी का एक दलदली इलाका है ये चैलेंजर डीप। यहाँ पर पहुंची है कैथी सुल्विन और ये 68 ईयर की है। इससे पहले कैथी सुल्विन अमेरिका की पहली अंतरिक्ष में पहुंचने वाली महिला भी बन चुकी हैं। ये नासा में वैज्ञानिक थी। और इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट महिलाएं आपको बताता हूँ। एक थी कैप्टन तानिया शेरगिल, जो पहली महिला बनी जिन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक महिला दस्ते का नेतृत्व किया। और वेस्ट इंडीज़ की एक महिला है जैकलिन विलियम। जैकलिन विलियम पहली महिला बनी जिन्होंने थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाई। ये वेस्ट इंडीज़ की हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL ने 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये NFL करेगा IIT नांगल के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित। इसके लिए इन्होंने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। और जो इसके अलावा आप देखिए HFL एक कंपनी है, इसको NFL के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। HFL अभी अभी बंद हो गई है। ये हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन इसका नाम था, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। हाँ, ये बंद हो गई है अभी अभी। और हमारे जो रसायन और खाद्य मंत्री कौन है? वो है सदानंद गौड़ा और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु नॉर्थ। बेंगलुरु नॉर्थ सदानंद गौड़ा जी खाद्य और रसायन मंत्री हैं। भारत संपर्क रहित ATM निकासी की सुविधा वाला कौन सा देश बना है? इसके लिए M-Page पेमेंट सिस्टम ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। तो देखिए, जब भी ATM को हम छूते हैं इससे कोरोना वायरस फैलने का डर रहता है। इसके लिए ये भारत बना है दूसरा देश। और पहला कौन बना है? अमेरिका। अब ऐसे ATM आ गए हैं जिनको छूने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए मास्टर कार्ड ने M-Page के साथ समझौता किया। और मास्टर कार्ड के अभी भी CEO कौन है? वो है अजय बांगा। ये त्यागपत्र दे देंगे जल्दी ही और उसके बाद बन जाएंगे माइकल मीबैक। माइकल मीबैक होंगे अगले CEO मास्टर कार्ड के, मीबैक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जाम्बिया अफ्रीका में पॉइंट ऑफ सेल समाधान को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ई पैसा ने। और फर्स्ट बैंक अलायंस ये जाम्बिया का बैंक है। और ये ई पैसा जो है ये मिनी ATM प्रोवाइड करती है, ई पैसा, जिसको पॉइंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट
नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये हमारा खुद का मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस रैंक को देता है नेशनल। इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट को अलग अलग रैंकिंग दी जाती है और हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो इसमें कई कैटेगरी में ये स्थान दिया गया। ओवरऑल की कैटेगरी में चुना है आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास, अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें कि बेस्ट यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में कौन सी रही, तो वो रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये रही बेस्ट यूनिवर्सिटी। और बेस्ट अगर पूछा जाए प्रबंधन संस्थान यानी कि मैनेजमेंट के लिए बेस्ट कौन सा कॉलेज रहा, तो वो रहा आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद रहा बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और बेस्ट कॉलेज देखें तो वो रहा दिल्ली का मिरांडा हाउस, पिछले वर्ष भी यही था मिरांडा हाउस। अगर फार्मेसी यानी कि दवाइयों के अध्ययन के लिए बेस्ट कॉलेज देखें तो वो रहा जामिया हमदर्द। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये जामिया हमदर्द नई दिल्ली में है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। 11 जून 2020 को किस राज्य ने पूरे राज्य में हरित दिवस मनाया यानी कि ग्रीन डे मनाया, तो ये मनाया है मिजोरम ने, मिजोरम राज्य ने। मिजोरम राज्य के जो सीएम हैं वो है जोरमथांगा और श्रीधरन पिल्लई है यहाँ के गवर्नर। इसके अलावा यहाँ पर मोरलेन नेशनल पार्क है, मोरलेन नेशनल पार्क। ये पूछा गया था बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बिहार का एग्ज़ाम है ये बीपीएससी, इस एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था पिछले वर्ष। इसके अलावा यहाँ पे डम्फा टाइगर रिजर्व है, डम्फा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। और एक नेशनल पार्क और है जो पूछा नहीं गया आज तक एग्ज़ाम में, ये है फवांग पुई, फवांग पुई। ये पुई वाले मिजोरम में ही होते हैं। जैसे जो कट पुई, ये त्यौहार भी मिजोरम में मनाया जाता है, जो कट पुई। इसके अलावा चाप चारकुट भी मिजोरम में मनाया जाता है। और एक भारत और श्रेष्ठ भारत में मिजोरम को रखा गया है बिहार के साथ। और बिहार का इसका मिजोरम का राजकीय पशु कौन सा है, वो है शेरो, SEROW, शेरो है इसका मिजोरम का राजकीय पशु। खेलों को अब उद्योग का दर्जा दे दिया है मिजोरम राज्य ने। भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है, तो ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो इसको खारिज किया है। ये रिपोर्ट प्रकाशित की है अमेरिका ने, यहाँ के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसको रिलीज किया, माइक पोम्पियो। अगला प्रश्न है, कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन यानी कि IPAC बनाने का ऐलान किया है, यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। तो चाइना के खिलाफ होंगे ये 8 देश, 8 देश। इसमें 8 कौन से हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, इसको एक देश माना गया यूरोपियन यूनियन को, और ब्रिटेन है जो यूरोप से अलग हो गया, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा नॉर्वे है और स्वीडन है। ये 8 देश हैं जो ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन में एक साथ आए हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, जिसके तहत 45,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8,000 मेगावाट सोलर क्षमता वाला प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, भारत सरकार से ये प्रोजेक्ट दिया गया। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन हैं अदानी गौतम अदानी, इसके चेयरमैन हैं। उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर किस देश के रेलवे ने एक नया विश्व मानदंड बनाया है। तो इसमें देखिए होता क्या है, डबल डेकर में, जैसे डबल डेकर आपने ट्रेन सुनी है, बस सुनी है, इसमें मालगाड़ी में जो एक कंटेनर रखा जाता है उसके ऊपर एक कंटेनर और रखा जाता है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। तो ये किया है भारत ने, हमारे देश भारत ने। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये गुजरात में एक जगह है पालनपुर, मैं पालमपुर नहीं बोल रहा हूँ, पालमपुर हिमाचल में है, ये है पालनपुर।
पालनपुर से चली ये बोटार्ड तक, बोटार्ड। और हमारे रेलवे के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है वी के यादव, हाँ विनोद कुमार यादव हैं हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। पहले अश्विनी लोहानी थे, अभी विनोद कुमार यादव है, 2 वर्ष से इस बार फिर से बन गए हैं, तो विनोद कुमार यादव है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? तो ये पंचवटी योजना बुजुर्गों के लिए है और हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। इसमें क्या होगा कि बुजुर्गों के लिए गार्डन और पार्क्स बनाए जाएंगे। एक और योजना है जो हिमाचल ने शुरू की, शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना में जो शहर के गरीब लोग हैं उनको 120 दिन का गारंटेड रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा निगाह प्रोग्राम भी चलाया है हिमाचल ने, जो प्रवासी मजदूर हिमाचल में लौट रहे हैं ताकि लोग उनके प्रति सहानुभूति रखें। हिमाचल 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है और ये होता है इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ मनाता है। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 को होता है और पर्यटन दिवस भी होता है 25 को। पर्यटन दिवस, भारत का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमारा 25 जनवरी को ही होता है हिमाचल प्रदेश के दिवस के साथ। टोनी ड्वेन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये फुटबॉलर थे, आयरलैंड देश के फुटबॉलर थे। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। टेलर्स, नाई, वॉशरमैन को, इनकी टेलर्स जो कपड़े सीते हैं, नाई बार्बर, वॉशरमैन धोबी, इनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने जगन्ना चेदोडू योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने, जगन मोहन रेड्डी की सरकार है यहाँ पे। इस योजना में 10,000 रुपये दिए जाएंगे इन जो समुदाय के लोग हैं, और इसके लिए कंडीशन ये है कि एज जो है वो 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, तब ये मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने, आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाई है, जैसे जुडिशियल कैपिटल बनाई है इन्होंने कुर्नूल को, एग्जीक्यूटिव कैपिटल को बनाया है विशाखापत्तनम को एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव राजधानी होगी अमरावती। और आंध्र प्रदेश ने अनुच्छेद 169 का उपयोग करके अपना विधान परिषद भी समाप्त कर दिया है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। और हमारे संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, एक स्टैटिक क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद 24 के तहत ये लिखा गया है कि बालकों का नियोजन आप नहीं कर सकते। अगर बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे खतरनाक कार्यों के लिए आप नियोजित नहीं कर सकते। उत्तराखंड वन विभाग ने किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो ये जैव विविधता पार्क खोला है हल्द्वानी में। और उत्तराखंड की सरकार ने गैरसैंण को अपनी समर कैपिटल भी बनाया है, गैरसैंण को, ये भी ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के बारे में। बेबी रानी मौर्य है उत्तराखंड की गवर्नर। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उत्तराखंड के सीएम। किस देश ने सोहोजोदा नाम से एक पहल शुरू की है जो प्लाज्मा एक्सचेंज करने का ऑनलाइन नेटवर्क है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। राजधानी है ढाका, जहां पर है बिम्सटेक का हेडक्वार्टर, और प्रधानमंत्री है शेख हसीना जो कि है अवामी लीग पार्टी से। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और इसके बाद मिलते हैं हम 14 जून के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सी प्रेप।